हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो यहाँ मैंने चूल्हा जला दिया था, लगभग 4:15 हो रहे थे। और ज़रूरी है क्योंकि आजकल मैं चूल्हा पे ही खाना बनाती हूँ, जो कि चूल्हे को जलने में भी टाइम लगता है, लगभग 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा भी लग ही जाता है। तो चूल्हा जलने के बाद उसे अंदर कर दिया था। थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी और फिर यहाँ पर जो है चावल मैंने चढ़ा दिया था, तो चावल डाला। और बस सुबह सुबह ना एक महिला की, एक गांव की बहू और एक माँ की एक जिम्मेदारी रहती है कि सुबह उठने के बाद आपको अपने लिए समय छोड़ के सबके लिए समय निकालना पड़ेगा। तो वही चीज़ मेरे साथ भी होती है, बस मेरे लिए टाइम नहीं मिलता, बाकी हर चीज़ के लिए मेरे को टाइम मिल ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने खाना बनने के बाद बनाने के लिए छोड़ दिया था, फिर बर्तन धोने के लिए आ गई थी, क्योंकि कढ़ाई भी अभी ही धुलने थे। तो अगर उससे नहीं धोएंगे तो फिर सब्जी किस में बनेगी, यही सोच के बर्तनों को पहले धोया। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे थे, मतलब सुबह सुबह ना बिल्कुल ऐसा होता है कि मच्छरों को कुछ काम तो मिलता नहीं है, बस जिधर शरीर मिला वहाँ से खून चूसना शुरू कर देते हैं। खैर, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं ना अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, पता है, आज भी सुबह को 5 बजे। और बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। आप लोग कहते होंगे ना कि दीदी आप इतना काम करते हो तो फिर थकते हैं या फिर नहीं थकते हैं। तो आजकल थक रहे हैं बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। कुछ भी करते हैं तो थकान हो जाती है, फिर थोड़ा सा सोने का मन करता है। जैसे स्कूल से आने के बाद खा लेते हैं तो शरीर फिर थोड़ा सा रेस्ट खोजता है। यहाँ पर मैंने आटा गूँथ के रख दिया है और अभी जो है सब्ज़ी बनानी है मुझे, लौकी, आलू और चना दाल की। तो उन्हीं सब्जियों को मैं काट रही हूँ। काटने के बाद ना उन सबको मैं ये करके रखूँगी, थोड़ा सा सब्ज़ी बनने के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद ही रोटी मुझे बनानी है। तो सब्ज़ी काट लेने के बाद ना फिर मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी। उसके बाद सोचा कि थोड़ा सा आंगन को झाड़ू ही कर देते हैं, काफ़ी टाइम भी हो रहा था और स्कूल भी तो मुझे जानी है, ठीक है। तो इसीलिए फटाफट से झाड़ू लगा दिया बाहर को, पूरा आंगन मेरा। और वो पूरा आंगन हम अकेले को ही नहीं साफ़ करना पड़ता है, मेरी सासू माँ एक साइड साफ़ करती है और मेरी जेठानी एक साइड साफ़ करती है। ऐसे ही 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके काम करते हैं, तो फिर थोड़ा सा इजी होता है। और सही में अकेले तो बिल्कुल नहीं होगा, इतना बड़ा आंगन है। कभी आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी कितना बड़ा है, ठीक है। तो बस यही था। फिर सुबह को इतना अच्छा लग रहा था आज, क्योंकि रात भर काफ़ी बारिश हुई थी, जिससे कि हमारी नींद ख़राब हो गई, क्योंकि हमारे घर में ना पानी भी गिरता है। तो नींद अच्छा इसीलिए ना हम लोग का आने नींद के बहुत कारण काफ़ी थकान सी महसूस होती है। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं जो है झाड़ू वगैरह लगाया। और हाँ, आप लोगों का डाउट रहता है कि मैं दिन में सोती हूँ या नहीं सोती हूँ। तो दिन में मैं हर रोज़ सोती हूँ, कभी 1 घंटा तो कभी 2 घंटा, क्योंकि रात को मेरी अच्छी नींद नहीं होती है। और अभी बॉडी में इतनी प्रॉब्लम्स है ना कि मतलब अगर मैं नहीं सोऊंगी तो फिर मेरे पास एनर्जी नहीं बचेगी कि मैं कुछ भी काम कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा दिया था। और मैं कितना घंटे सोती हूँ, तो रात को मैं 6 घंटे सोती हूँ हर रोज़। 6 घंटे से पहले मेरी नींद बिल्कुल भी नहीं खुलती है। तो ये चीज़ आप लोग भी याद रखिएगा, लाइक करके ही जाइएगा। जब आप कमेंट करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मैंने झाड़ू लगाने के बाद ना रोटियों को बेल के रख दिया, और इधर सब्जी भी मेरी लगभग होने को आ गई है। और उसके बाद मैंने सारी रोटियों को सेंक ली थी। और ऐसे ही करके मेरी मॉर्निंग होती है, काफ़ी बिजी शेड्यूल है। और इसी के बीच मुझे आज पढ़ने का थोड़ा सा भी वक्त नहीं मिला सुबह को। और सही में जब सुबह को नहीं पढ़ाई होती है ना, काफ़ी ख़राब लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो सब्ज़ी है ना, वो बनने से पहले मैं चली गई ब्रश करने के लिए, और ब्रश करके आई और रेडी हो गई थी पहले स्कूल के लिए। उसके बाद मैंने रोटी सेकी, क्योंकि देखिए मैनेज करना पड़ता है सब चीज़, है ना। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं पूजा वगैरह अभी नहीं कर पाती हूँ, कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। और भगवान करे मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँ और सारा चीज़ नॉर्मली जैसे पहले होता था वैसे कर पाऊँ, है ना। तो हाँ, चलिए मैं आप लोगों के एक एक सवाल के जवाब देती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ अपने न्यू व्यूअर्स को कि मेरा नाम पूर्णिमा सरदार है। और
एक सवाल आया था, ठीक है, मैंने बच्चों के बारे में कहा था, तो फिर कहा कि आपके हस्बैंड, हाँ मेरे हस्बैंड भी है और मेरे 2 बच्चे, उन सब के साथ में झारखंड के सरायकेला जिला के, मतलब सरायकेला से ही एक छोटे से गांव में रहती हूँ। हम लोग 4 जन हैं फैमिली मेम्बर्स, और मुझे बस इन्हीं तीनों का ख्याल रखना पड़ता है। और ईशान मेरा स्कूल जाता है और आरब मेरे साथ स्कूल जाता है, ठीक है। तो ईशान तो अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो वो खुद से अपना ड्रेस वगैरह पहन लेता है, उसको और रेडी कराने का ज़रूरत नहीं होता, खुद से पहन लेता है। उसको बस खोज के निकाल देना होता है, क्योंकि वो किधर किधर रखता है उधर खुद ही नहीं पता है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं रोटी बना रही हूँ, और रोटियाँ ना जब मैं अच्छा से जूम करके वीडियो बनाती हूँ तो नहीं फूलते हैं, और ऐसे में सारी रोटियाँ फूल जाती है मेरी, ऐसे होता है कभी कभी। हाँ, तो वहाँ से मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ, जैसे कि मैंने कहा, और मैं ना एक छोटा सा प्ले स्कूल ओपन की हूँ, जो कि मेरा कमाने का एक सोर्स है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं कमाती हूँ मैं, 3,000 इस तरह से कमाती हूँ, लेकिन घर में रह के मैं उतना भी नहीं निकाल सकती, ठीक है। यहाँ स्कूल से आने के बाद देखिए मेरा बच्चा आज स्कूल नहीं गया था, तो कैसे टूथपेस्ट को निकाल के पूरा सारा चारों तरफ फैला दिया है। ऐसे होता है बच्चे का घर में, ठीक है, तो आपका घर मेसी मेसी ही लगेगा। और हाँ, स्कूल में मैं पढ़ाने जाती हूँ, और आके फिर बच्चों को भी संभालना पड़ता है, साथ ही साथ मेरी हेल्थ का भी प्रॉब्लम है, जिसके कारण कि मुझे काफ़ी नींद आती है। तो इसीलिए दिन में मैं कम से कम 2 घंटे तक तो आजकल सो ही जाती हूँ, है ना। तो फिर सो के उठने के बाद फिर यहाँ पर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि पहले ही, है ना। तो फिर मैंने जीके वगैरह अपना थोड़ा सा पढ़ा, हिस्ट्री ही पढ़ रही हूँ अभी, दूसरा कुछ नहीं। और यही है, पढ़ाई का सिलसिला मेरा जारी है, पता नहीं कब तक। मुझे लगता है कि इंसान को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। अगर आपके पास जॉब नहीं है, और अगर आपको जॉब नहीं भी करनी है ना, तो भी पढ़ना चाहिए। इससे ना कुछ अच्छी अच्छी बातें आपके पर्सनालिटी में जुड़ेंगी, जैसे कि आप चुगली करने कहीं भी नहीं जाएंगे। आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। जब आप लोगों के बीच बैठेंगे, कोई ज्ञानी लोगों के बीच बैठेंगे, बड़े बड़े लोग, तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपके अंदर नॉलेज नहीं है। जो चीज़ें वो डिस्कस कर रहे हैं आप भी डिस्कस कर पाएंगे। वो तभी हो पाएगा ना जब आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा चीज़ का नॉलेज होगा, तभी तो आप बोल पाएंगे, है ना। तो फिर ये शाम की वीडियो थी, मैंने बर्तन वगैरह धोई, और मेरा सिर बहुत ज़्यादा आज दर्द कर रहा था। एक्चुअली थोड़ा सा जल्दी उठ जाने से ऐसा प्रॉब्लम्स होती है, काफ़ी महिला को होती होगी, बस मुझे ही नहीं है। तो इसीलिए उनका डाउट होता है कि आप कितना देर सोते हैं और कितना बजे सोते हैं और कब उठते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 9 बजे तक मैं सो जाऊँ, और जिस दिन 10 बजे के लेट होता है ना, 11 बजे, 10:30 बजे, तो उसका दूसरा दिन एकदम अच्छा नहीं लगता है, एकदम सिर भारी भारी लगने लगता है। और फिर मैं 5 बजे से पहले नहीं उठ पाती हूँ उतना लेट सोने से, और 9 बजे अगर सोती हूँ तो 3 साढ़े 3 बजे उठ जाती हूँ। तो कल मेरी नींद ना 10:30 बज गई थी सोने में, तो इसीलिए मुझे आज 5 बजे मैं उठी, और 5 बजे उठ के कुछ समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि आज खाना तो है घर में, तो इसीलिए सब्जी बोल दे रहे हैं ईशान के पापा को कि आप बना दीजिए, और मैं इधर आई हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। और आजकल वो समझने लगे हैं थोड़ा सा। हाँ, बीच बीच में है कि यहाँ पर माहौल हम लोग का घर का ख़राब है, तो बीच बीच में बोलते हैं कि छोड़ दो ये सब, फ़ोन पटक देंगे ये सब वगैरह। तो खैर वो सब नहीं करेंगे, वो अपना काम मुझे करने ही देते हैं, क्योंकि है एक कि मैं ही हूँ जो कि डॉलर कमा रही हूँ, और हमारे गांव में भी ऐसा कोई नहीं है, और आसपास का मुझे नहीं पता कि कोई बहू ऐसे कमा रही है। हाँ, यूट्यूब में देखते ज़रूर है कि बहुत सारी औरतें ऐसा कर रही है, लेकिन जान परिचित वाली कोई वैसे है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए भी उनको लगता है चलो अपना पहचान बना रही है, बनाने देते हैं। तो ऐसा वीडियो बनाने को लेकर वो कुछ भी नहीं कहते हैं। हाँ, लेकिन कहते हैं कि पढ़ाई भी करो तुम, ऐसा नहीं कि बस वीडियो ही बनाओ और बच्चे संभालो, नहीं, उनको भी है कि कुछ करो। तो यहाँ पर हम आ गए मम्मी के पास, और ये मैं वाटर टेस्ट कर रही हूँ, पानी पीने लायक है या नहीं है। और जो कि मम्मी को मिला था किट, और उन्हें आइडिया नहीं हो रहा था कि कैसे करेंगे। हमें लगा था कि बहुत जल्दी ही कर लेंगे, लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लगा, कम से कम 1.5 घंटा तक तो लगा ही था इसे करने में। और
बस रात हो गई थी, फिर मैंने सोचा कि अभी जाके भी मुझे ही खाना वगैरह बनाना होगा, तो मम्मी को कहा कि आप ही बना लो, हम लोग खा के ही चले जाएंगे। तो बस यही था, कुछ ना कुछ इंसान को करना चाहिए। और पानी टेस्ट करके ना, मतलब चेक करके काफ़ी अच्छा लगा। ये फर्स्ट था जो कि मुझे करनी थी, और मेरी मम्मी की मदद करके भी बहुत अच्छा लगा। वो एक्चुअली जलसहिया है, तो उनका काम ये सब है, पानी निरीक्षण करना। तो ये जाके मतलब करना होता है हैंडपंप में कि पीने लायक है कि नहीं, लोग वहाँ का पानी पी रहे हैं। तो ये पानी तो अच्छा था, जो मम्मी लोग पीते हैं वो वाला काफ़ी अच्छा था। और कुछ कुछ डाल रहे थे ना, कभी ब्लू हो जा रहा था कलर, कभी रेड हो जा रहा था, देख देख के काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, है ना। तो वही लग रहा था एक केमिस्ट की तरह, साइंटिस्ट की तरह अपने आप को लग रहा था। तो खैर कोई बात नहीं, हम ये भी तो कोई काम नहीं है ना, काफ़ी अच्छा मतलब लाइफ में कर सकते हैं जो भी होता है। मम्मी सोची कि ऑनलाइन भी उन्हें काम करना है, तो कैसे करके होगा, हो सकता है कि बूढ़ी आएगी तो वो कर नहीं सकेगी। एक्चुअली प्यार से हमें ना घर में बूढ़ी बोलते हैं, पापा और मम्मी दोनों, ठीक है। कहा जाता है ना, बड़े बच्चे को ना नाम लेके नहीं बुलाना चाहिए, तो इसीलिए पापा मम्मी हमको बूढ़ी बोल के ही बुलाते हैं। तो खैर ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक करके जाइएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और फिर यहाँ घर आके ना मैंने दवाई वगैरह ली और 10:30 बज गए थे, फिर खा के हम सो गए थे। ऐसे ही था आज का दिन, थोड़ी सी पढ़ाई भी हुई, थोड़ी सी काफ़ी काम होती है। और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहें, पॉजिटिव सोचते रहें और लोगों की बातों को ध्यान में ना दें। क्योंकि एक फंडा है मेरा, अगर हम मेहनत करेंगे तो अपना घर चला पाएंगे, अगर हम चुगलियाँ करेंगे, बदनामी के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो ये चीज़ आप लोग कभी मत भूलिएगा। तो